हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने एक 10 डेज चैलेंज लिया है, जिसमें हमने अब तक 6 वीडियो डाल चुके हैं। ये हमारी 7वीं वीडियो है, जिसमें मैथ का बेसिक है ना, जैसे कि संख्याएं, एचसीएफ, एलसीएम, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के रूल और दो चार मेथड की ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये है ना, या फिर ऐसे जोड़ते हैं ऐसे घटाते हैं, ऐसे हम किसी भी चीज को, ये कोई फॉर्मूले मान लो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, तुम्हारे रूल में और मेथड में। तो हमने अब तक 6 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज की जो क्लास है हमारी 7वीं क्लास है। और मैंने 6ठी क्लास में क्या बताया था, कैलकुलेशन में ही बताया था कि भिन्न दो अगर भिन्न हमारे पास हैं, इस संख्याओं का जोड़ना और घटाना बताया था। मैंने ये भी बताया था कि 2 में अगर 2 जोड़ोगे तो 4 होगा भैया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ये भी बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि अगर 1/55 को 1/37 में जोड़ोगे तो कैसे करेंगे और क्या आएगा। ठीक है, मतलब एकदम बहुत छोटे लेवल से और एकदम टॉप लेवल की ओर मैंने पिछली क्लास में जोड़ना और घटाना बताया है। ठीक है, मैं एक सवाल तुम्हें देता हूं, पहले उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पर मेरी भैया ये एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि अगर तुम्हें ये वीडियो देखनी है और मैथ को तुम्हें बाकी में ही सीखना है, तो जो मैंने सीरीज बनाई हुई है ना, 10 डेज चैलेंज की है, जिसमें 6 वीडियो हो चुकी है। इसमें मैंने इतना कुछ बता दिया है, इतना कुछ बता दिया है कि बेसिक तो ऐसे मानो, देखो संख्याओं के बारे में सारा, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये संख्या वो संख्या, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा, भाग विधि, गुणनखंड विधि, एचसीएफ की गुणनखंड विधि भाग विधि, एलसीएम की गुणनखंड विधि भाग विधि, दोनों के दो तरीके से समझाया है। कैलकुलेशन में जोड़ना और घटाना ही चला था इससे पिछली क्लास में। अब मैं समझाने चाहूंगा तुम्हें कैलकुलेशन में गुणा और भाग, दो चीजें समझाऊंगा, पहली है गुणा, दूसरी है भाग। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जोड़ने और घटाने पर ही। एक सवाल इसका लिखते हैं। मैं ये कहता हूं भैया कि एक संख्या लिखी हुई है 55/11 प्लस एक लिखता हूं मैं 77 या ऐसे लिख लो 88/22। ये मैंने दो संख्याएं लिख दी। मैं कह रहा हूं मुझे इन दोनों को जोड़ के दिखाओ, है ना। तो तुम क्या कहोगे कि सर आसानी से हम इनको जोड़ेंगे नहीं, पहले इनका लैस लिया जाएगा, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, जिसने भी ऐसा सोचा है बिल्कुल सही बात है। देखो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का लैसे लूंगा। अब कोई बच्चा पूछे कि लैसे कैसे लेते हैं, तो फिर वो गलत बात है, क्योंकि मैंने बता रहा हूँ एचसीएफ एलसीएम में पूरा यही बताया कि भैया मैसे कैसे लिया जाएगा, लैसे कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम वाली वीडियो देख के और फिर यहाँ आओ। तो 11 और 22 का अगर हमें लैसे लेना है, तो लैसे क्या संख्या है, वह संख्या है जो इसके और इसके दोनों संख्याओं के पहाड़े में जो संख्या आएगी वही लैसे है। इतनी सी बात है लैसे की। तो 11 के पहाड़े में 22 आता है, हाँ जी सर बिल्कुल आता है। तो इन दोनों का जो लैस है वो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से 22 को काटो, कितनी बार कटेगा, 2 बार, 11 दूनी 22। तो उस 2 की गुणा हो जाती है ऊपर लिखी हुई संख्या से, जो भी ऊपर लिखा हुआ है। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। जोड़ने घटाने की चीजें सेम चलती है। 22 से भाग करो 22 को, तो 22 ही का ना 22, एक तो 88 की 1 से गुणा हो जाएगी, ऊपर जो भी लिखी हुई संख्या है उसकी किससे गुणा हो जाएगी, 1 से। ये रूल है किसी भी भिन्न को जोड़ने और घटाने का। मेथड समझ लो, रूल समझ लो, या फिर जो तुम्हारा मन करे वो समझ लो। लेकिन दो भिन्नों को अगर जोड़ना है तो उनका लैसा लेना पड़ेगा, सही है। उसके हर से भाग करके देखनी पड़ेगी, जो संख्या आएगी उसके अंश में उससे गुणा करनी पड़ेगी। इतना काम इसमें होता ही होता है। ठीक है भैया जी, अब ये आ गया। अब इसको जोड़ लो, 55 दूनी कितने होते हैं भाई, 110 प्लस 88 का ना 88, और ये नीचे हमारा चल रहा है 22। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 198/22। देखो जरा यहाँ भाई, 110 है तो 100 जोड़ दोगे तो 100 में 80 जोड़ दोगे, और 10 8 18 है ना, 80 18 98। ठीक है भाई, ऐसे कर लो, 88 में 10 जोड़ोगे 98 हो जाएगा, 100 तो है। अब इसको 2 से काटो। अगर मैं इसको 2 से काटूं, अच्छा 22 से काट के देखते हैं पहले। 22 से नहीं, हाँ 22 से कट जाएगा, ये 22 से कट जाएगा, क्योंकि 22 नीमा होते हैं 198। ये पहाड़े तुम्हें याद करने पड़ेंगे, देखो है ना, पहाड़े तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे अगर मैथ को सीखना है तो। 22 नीमा होते हैं 198, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, ये तो हो गया कि बस जो बता दिया वही करने करने लग जाओ उस तरीका। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो तो ये सवाल तो यही हो गया था, 11 पंजे 55 और 22 चौक 88, इधर से बचा 5, इधर से बचा 4, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो गया, 9। तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपस में कट तो नहीं रहे। ठीक है, कल कल नहीं, पिछली वीडियो में हमने इसी पे बात करी थी, है ना। लास्ट में आके मैंने एक सवाल ऐसा दिया था और कहा था कि भैया जोड़ के देखो। लेकिन हो दोनों तरीके से सकता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, उसको नहीं लग रहा कि ये कट रही है, तो फिर लैसे लो,
और करो, और करके लास्ट में देखो कट तो नहीं, लास्ट में 22 22 98 होते हैं भाई, कट गया था तो कितना आ गया था, 9 आ गया था। सही है, तो ये बात है जोड़ने घटाने, और इससे ज्यादा सीखना है तो पिछली वीडियो में था। अब अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे गुणा और भाग पर। ठीक है भाई, अब हमें जितनी भी बात करनी है वो सारी गुणा और भाग पर करनी है। प्लस माइनस का मैंने एक सवाल तुम्हें बता दिया है, जो तुम्हारी रूल ध्यान आ जाए कि क्या था। अब करेंगे हम गुणा और भाग। दो भिन्नों की अगर गुणा देखनी है, मैं लिखता हूं भाई, मैं कहता हूं तुमसे 4/8 लिखा हुआ है गुणा, 3/7 लिखा हुआ है। भिन्नों में सबसे आसान अगर कोई चीज है तो वो गुणा है, कुछ करना ही नहीं है। देखो जरा, अगर बीच में भिन्न लिखी हुई है और बीच में गुणा का निशान है, तो 4 तिया मतलब सीधी सीधी गुणा कर दो, इसकी इससे, इसकी इससे, 4 तिया 12, 8 सत्ते 56, हो गई गुणा। दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, काट लो, 2 छक्का 12, 2 से इसको काटोगे तो 2 एकना 2। देखो काटते कैसे हैं, यहाँ 5 है, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकना 2, 2 दूनी 4, इस 5 से कम रहे या 5 ही बराबर हो जाए। तो ये जो है भैया इसकी जो है क्या पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा है, 2 दूनी 4। अब यहाँ से एक हासिल बचेगा तो यहाँ 16 हो जाए, तो यहाँ जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब ये फिर कट जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 एकना 2, 2 चौक 8, तो यहाँ से बचेगा हमारा 3/14। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/14। ठीक है, ये यही कट रहा था, 4 एकना 4, 4 दूनी 8, 3 एकना 3, 7 दूनी 14। ठीक है, 3 एकना 3, इसकी इससे कर दोगे 3 एकना 3, और 7 की इससे करोगे तो 7 दूनी 14। ठीक है भाई, मजा आ रहा है नहीं, ये बता दो एक बार बस। ऊपर की संख्या दिख नहीं रही होंगी है ना, ये इससे ज्यादा ऊपर अगर कर रहे हैं तो फिर दिख नहीं रहा है। अब नीचे ही आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं, अब नीचे ही लिखेंगे। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आई, इतनी तो आई होगी कि अभी हम अगर किसी भिन्नों की गुणा करनी है तो हम कैसे करेंगे, हर की हर से, अंश की अंश से। ठीक है, भिन्न में ऊपर वाली चीज को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली जो चीज होती है वो अंश होती है, और नीचे वाली जो चीज होती है वो हर होती है। ठीक है भैया जी, तो अंश बटे हर के रूप में कोई हमारी भिन्न होती है। चलो बिल्कुल सही बात है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर बिल्कुल नॉर्मल संख्या है जैसे कि 5 गुणा 6 है, तो इसकी तो डायरेक्ट हो जाएगी 6 पंजे 30, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भिन्न लिखी हुई है तो भिन्नों का थोड़ा सा अलग चलता है, ये बात मैं बता रहा था कि भिन्नों का थोड़ा सा क्या चलता है भैया, अलग चलता है। ठीक है, अब जैसे तुम यहाँ देख रहे हो दोनों गुणा कर रहे हैं, तो इसकी इसके कैसे गुणा करें, तो इसमें क्या होता है, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। ठीक है, कर दो जरा, 8 सत्ते 56, 6 निमा 54। ठीक है, 2 से कट जाएंगे, काट। ठीक है, इसके आगे अब गुणा में हम और क्या कर सकते हैं, देखो यही देखो, ये सारी चीजें गुणा में तो थी। ऊपर भाई गुणा है, नीचे क्या है, ये बटे में है, बटे का मतलब भाग ही तो होता है। अब एक बात बताओ, जो ऊपर की ऊपर गुणा होनी है, नीचे की नीचे गुणा होनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 गुणा 7 बटे बटे 9 गुणा 6। बताओ यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इनमें जो कट रहे हैं उनको काट लो। ठीक है, कटने का मतलब क्या है, एक ही पहाड़े में ऊपर और नीचे, एक ही पहाड़े में ऊपर और नीचे अगर एक सी संख्या आ रही है तो उनको काट के छोटा कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, अगर एक ही पहाड़े में ऊपर और नीचे एक सी संख्याएं आ रही हैं, जैसे 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 6 भी आता है, तो इसको काटकर छोटा कर लेते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन छोटी होती है। ठीक है, इसको काटूंगा 2 चौक 8, इसको काटूंगा 2 तिया 6, ये आ जाएगा मेरा 4 गुणा 7 ऊपर से, और नीचे से जाएगा 9 गुणा 3। ठीक है, अब नीचे 9 है, ऊपर 9 3 के पहाड़े में आता है या 9 के में, ऊपर ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, नीचे 3 है तो ऊपर 3 नहीं है, तो इनकी अब डायरेक्ट गुणा ही होनी है, 7 चौक 28 और 9 तिया 27। अगर इसको तुम सोल्व करते तुम्हें काटना पड़ता है लास्ट में, कैसे काटते कैसे, बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से। 5 है, देखो लास्ट की संख्या क्या है, सम संख्या है, दोनों ही संख्याएं सम है, तो दोनों ही संख्याएं 2 से कटेंगी। सम संख्याएं कौन सी, 2 से कट जाए, तो ये दोनों ही संख्या 2 से कटेंगी। अगर ये 2 से कट रही है तो काटो, काटने कैसे, शुरू का अंक 5 है, शुरू का अंक जो है 5 है, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से कम कम रहे, ज्यादा ना हो, भाग वाला नियम चलता है। तो यह जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, इसको काटो, 2 दूनी 4, एक बचा तो ये 14 जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया, 28 ऊपर से और 27 नीचे, इनको काट देंगे। ठीक है, देखो अब दोनों आंसर सेम आगे नहीं आगे, तो इसको काट के हम यहीं भी हल्का कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में कभी कभी बहुत बड़ी संख्या बन जाती है, हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी हो जाता है। कट तो जाती है अगर भाई किसी कैलकुलेशन अच्छी है तो, है ना। अच्छी कैसे होगी, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार सवाल नए नए सवाल करने से कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, जिसमें वर्ग और पहाड़े ये बहुत भूमिका निभाते हैं। पहाड़े
30 तक पहाड़ याद होने चाहिए मेरे हिसाब से, और भैया वर्ग भी 30 तक याद होने चाहिए। 30 तक तो कम से कम हो, ज्यादा से जितने तुम कर सकते हो कर लो, है ना। 30 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए, और लगभग 20 तक हमारे घन याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेशन अच्छी कर पाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सवाल ले लेता हूँ भैया, इधर एक और सवाल ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ भाई, मैं ऐसे करता हूँ, इधर लिखता हूँ 512, इधर लिखता हूँ 128, और गुणा में लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे इन दोनों की गुणा करनी है, तो अगर मैं डायरेक्ट गुणा करने पे चला जाऊं, डायरेक्ट गुणा करने पर चला जाऊं, तो क्या होगा भैया यहाँ से, अगर मैं डायरेक्ट गुणा करने चला बहुत बड़ी गुणा बैठी, है ना। तो उससे अच्छा क्या है कि मैं इनको पहले ये देख लूं कि किसी से कोई कट तो नहीं रहा, काट के छोटा कर दूं, सही है। गुणा में क्या कर लूं, काट कर छोटा कर लूं, तो उससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ भाग देना चाहूँ तो नीचे 128 लिखा हुआ है, ऊपर 512 लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या बड़ी अच्छी है। 128 के पहाड़े में 512 आ जाता है, लेकिन 128 का पहाड़ा किसी को ऐसे याद तो होगा नहीं, है ना, मुझे भी नहीं, पर पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि ये एक दूसरे से कटेंगे, ठीक है। तो हम इनको 2 से काटना शुरू करते हैं, सही है। देखो अब हमें काटनी तो है, हमें इनके गुणनखंड निकालने, तो मैं 2 से ना काट के इसको मैं 4 से काट के देखता हूँ। 4 से कटने का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। देखो इसमें 12 है, इसमें 28 है, 4 के 12, 4 सत्ते 28, मुझे ऐसे पता चला कि ये संख्या 4 से कटेगी। सम संख्या 2 से काटने का नियम क्या है, 2 से काटने का नियम है, बात सुन लो, 2 से काटने का नियम, लास्ट की संख्या अगर 2 से कट गई तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। 3 का नियम, संख्याओं को जोड़ लो, संख्या के अंकों को जोड़ लो, 8 2 10 और 1 11, 11 आ रहा है, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 5 और 1 6, 6 2 8, 8 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये जो संख्या लिखी हुई है ये 3 से भी नहीं कटेगी। 3 से कटने का नियम है कि अंकों को जोड़ लो, अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। 5 का नियम क्या है, 5 का नियम यह है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। ये नियम मैं लिख ही देता हूँ, है ना, फिर तुम भूल ही जाओगे, तो मैं लिख देता हूँ एक बार। पहला नियम मैंने ये कहा, 2 से कटने का नियम। दो से कटने का नियम, 2 से कटने का नियम ये है, यदि, यदि वदि छोड़ो, अपने अपने भाषा में लिखते हैं। 2 से कटने का नियम, चलो यदि भी लिख लो भाई, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम मतलब लास्ट नंबर, अंतिम अंक 2 से कटता है, मैं तो ये कहता हूं कि 2 से कटता है, 2 से कटता है, तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। अब यही दूसरा लिखता हूं मैं, 3 से कटने का नियम। तीन से कटने का नियम क्या है, मैं कह रहा हूं 3 से कटने का नियम ये है, संख्या के अंकों का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट रहा हो, कट रहा हो, तो वह संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिख लो, ये तो हल्का ही था सम संख्या का, इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे जैसे मैं लिखता हूं 12, ठीक है। 12 में क्या है, एक तो 2 है, दूसरा 1 है। 12 में क्या है, पहला अंक 1 है, दूसरा 2 है, इनको जोड़ के क्या हो गया, 3, 3 के पहाड़े में आता है, पहाड़े में आता है। भाई मैंने लिखा 12, क्या 12 3 से कट जाएगा, तो इनको जोड़ के देखा, 2 और 1 3, 3 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ये इसका एग्जांपल हो गया। एक मैं और ले लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं 222 ले लेता हूं, चलो, है ना, अभी यही ध्यान आ रहा है तो इसको ले लेता हूं। तो इनको जोड़ के देखो, हो जाएगा 2 + 2 + 2, 2 2 4 और 2 6, अंकों का योग कितना बेटा, 6।
6 भी किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है, पहाड़े में आता है। अगर ये 3 के पहाड़े में आता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। कैसे? देखो 3 सत्ते 21, एक बचा हासिल, 3 चौक 12, कितनी बार कट गई? सत्ते और चौक 74 बार कट गई। ठीक है भाई, तो ऐसे करके हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से कटेंगी। नीचे कहां तक दिख रहा है भाई? दिख रहा है ना इधर? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसका इधर का नियम देख लो, 5 से कटने का। देखो 3 से कटने का हो गया, 2 से, 3 से, अच्छा 4 से भी लिख लो, 4 से कटने का जो नियम है। वैसे मैं ये रूल में पढ़ाने वाला था, है ना, यहीं पे आ गए। चलो फिर भी जब आ गया, अब लिख दी तो लिख ही दी, है ना। तो हम लिखेंगे नंबर 3 पे हमारा 4 से कटने का नियम। ठीक है, 4 से कटने का नियम क्या है भाई? 4 से कटने का नियम ये है, संख्या के लास्ट के 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। ठीक है भाई, जैसे कि एग्जाम्पल है 128, या ले लो 512, या फिर ले लो 624। ठीक है, कोई सी भी एग्जाम्पल ले लो। देखो इनके 2 लास्ट के जो अंक हैं, 2, ये जो 2 लास्ट के अंक हैं, इनको काट के देखो 4 से। ठीक है, इसको भी 4 से काट के देखो, इसको भी 4 से, तो 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 4 छंग 24, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई? कट जाएंगे 4 से। तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। बहुत लंबी संख्या भी हुई तब भी उसके लास्ट के 2 अंक देख लो। ठीक है, अब 4 के बाद आता है 5, तो 5 से कटने का नियम क्या है? 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, किसी संख्या के लास्ट में या किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। जैसे इसका एग्जांपल लिख दूं मैं 10, इसके लास्ट में 0 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, एक लिख दूं मैं 625, फिर लिख दूं मैं 1335, कुछ भी लिख दूं मतलब मैं, है ना, मैं लिख दूं 3375, ये घन है, ये वाला घन है ना, 625 वर्ग है 25 का। चलो ऐसे मतलब मैं कितने भी लिख दूं, उसके लास्ट में तो 0 हो या क्या हो, 5 हो, तो हम क्या कहेंगे, वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब देखो 6 से कटने का भी नियम है, 7 से का भी है। 7 से कटने का नियम नहीं, 7 से कटने का नियम नहीं, अभाज्य संख्याओं से कटने का नियम नहीं होता है, काट कर ही देखना पड़ता है। ठीक है भाई, लगभग लगभग सभी अभाज्य संख्याओं, हर मतलब ऐसे तो है, ऐसे तो 11 का भी है ना, 13 का भी है, पर बड़े बहुत ज्यादा तुम्हें उनमें सोचना पड़ेगा। लेकिन 11 का और तो खैर बहुत ज्यादा यूज में भी आता है, कंपटीशन में अगर देखा जाए तो 11 का होता है, क्योंकि उसमें ट्रिक बनती है ना, अल्टरनेट नंबर। तो इनको लिख लो जरा, नीचे तक दिख रहा है भाई? अभी तक दिख रहा है, इनको लिख लो जरा। मैंने कहां तक लिखा था तुम्हें? 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। अभी चलते हैं 6 7 8, इतने 2 4 नियम और लिखवा देते हैं, इनको उतारो जरा। ठीक है, ये तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस नियम को रफ करने से पहले मैं ये सवाल बता देता हूँ कैसे होगा। इस सवाल में हमने देखा 512 बटे 128 गुणा 52 बटे 28 लिखा हुआ है। इस सवाल को अगर हमें करना है तो हमें इसको पहले काटकर छोटा करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मैंने कहा कि 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से कटने का नियम है संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 4 या 12, 4 सत्ते 28, दोनों कट रहे हैं भाई, 4 से काट दो, 4 से काटो इतनी बार की पहाड़ 5 से छोटा रहे। पहला अंक क्या है? 5, तो 4 ही करना 4, कितना बचा? 1, तो 1 हासिल आ जाएगा इधर की, तो जाएगा 11। अब 11 में 4 का पहाड़ पड़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 या 12 तो ज्यादा हो जाता, 4 या 12 तो ज्यादा हो जाता, तो हम करेंगे 4 दूनी 8। अब यहाँ 8 बार गया तो कितना बचा होगा भाई? 3 बचा होगा, तो ये 3 इधर चला जाएगा, 32 बना लेगा, तो ये जाएगा 4 4 अट्ठे 32, तो 128 बार कट गया। नीचे 4 तिया होते हैं 12 और 4 दूनी 8, नीचे 32 बार कट गया। ठीक है, अब इसको देखो ये 2 से कट जाएगा, है ना, इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, एक हासिल बचा इधर आ गया, 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। ऐसे इसको 2 ही करना, 2 2 2 चौक 8, ये 14 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये हो गया, 128 बटे 32 गुणा 23 बटे 14। ठीक है, पहले तो मैं ट्राई करता हूँ कि 14 से कट जाए, 14 42,
14 से नहीं कट रहा है ना। तो अब इसको हम काय से काटेंगे, तो नीचे 32 है ना, इसको 2 से काट के छोटा कर लो, या फिर 28 4 के पढ़ने में भी आता है, 32 4 के पढ़ने में भी आता है, तो दोनों संख्या 4 से भी कट जाएंगी। तो इसको करेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, नीचे काटेंगे 4 अट्ठे 32। और अब देखो, अब तो साफ साफ दिख गया 8 चौक 32, यानी कि ये आ गया हमारा 4 गुणा 23/14। देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन से बच गए हम। अब भी कट जाएगा ये, क्योंकि भाई देखो, इसको अगर डंडा पूरा कर दिया, ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो नीचे के भाग में हो गया, तो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो ये हो गया हमारा 23 दूनी 46, ठीक है, बटे नीचे क्या है हमारा 7। ठीक है मेरा भाई, इसको हमने किससे काटा, 2 से काटा था क्या, 2 दूनी 4, 2 से काटा था, 2 छक्का 12 थी, कुछ गलत काट दिया हमने, 26 था भाई, है ना, ये थोड़ा सा गलत कट गया, 2 से काट रहे थे हम इसको, तो 26 आएगा, ये भाई मेरे 26 आएगा, है ना। 2 छक्का 12 होते हैं, मैंने 2 या 12 मतलब 4 के पारे से काट रहे थे, वहां ध्यान, तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12। तो ये 26 कहाँ जाएगा भाई, यहाँ जाएगा, ये 26 यहाँ जाएगा बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। 26 दूनी हो जाएंगे 52, और बटे में आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो इसका देखो अब ये आंसर आएगा, और पहले कितना बड़ा दिख रहा था, ठीक है। तो ये फायदा है काटने का, ये नियम अगर पता होंगे कि कौन सी संख्या किससे कट रही है, तो बड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। ये चीजें मैं तुम्हें रूल में लेके जाने वाला था, है ना, किसमें लेके जाने वाला था, रूल में। तो ये अब रूल ही शुरू हो गए, यहाँ से हम मान सकते हैं कि यहाँ से क्या शुरू हो गए, रूल, ठीक है। तो भिन्नों की गुणा समझ में आई। देखो हर सवाल में क्या, हम किसी भी कंपटीशन लेवल का ले लें, हाई स्कूल का ले लें, 10th का ले लें, थोड़ी देर अगर एक बार सवाल समझ में आ गया, उसके बाद हमें कैलकुलेशन ही करनी है। अगर मैथ सीखना है तो ये चीजें पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है भैया। अगर तुम्हें यही चीज नहीं पता, तुम्हें जोड़ना नहीं हो रहा, तुमसे घटाना नहीं हो रहा, तुमसे गुणा नहीं हो रही, तुमसे भाग, कर तो सब लेंगे, लेकिन कंपटीशन में क्या है, बहुत जल्दी करना है। और बहुत जल्दी कैसे होगा, जब हमारी कैलकुलेशन पक्की होगी। देखो हमें हर चीज का पता चल जाता है, अगर कोई सवाल लिखा है हम बता सकते हैं कि 6 सवाल है, ये सवाल कैसे कैसे होगा, कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला लग गया। सर दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। हमें यही नहीं पता कि हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे गुणा में गलती हो ही जाती है, हमें क्या पता इसको भाग करके छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सीखते सीखते आ जाएंगी, सीखना सीखोगे तभी तो कुछ आएगा। मैंने सीखा है, ठीक है, तुम भी सीखोगे, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी कहीं से सीखा होगा, जिनसे तुम पढ़ रहे हो वो भी कहीं से सीख के आए हैं, तो तुम्हें भी सीखना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी थोड़ी सी। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैंने 2-4 नियम लिखे हैं, इनको एक बार याद कर लो, कोई इतने बड़े तो है नहीं भाई। 2 से कटने का नियम, जो संख्या के लास्ट में या तो सम संख्या हो, या फिर 2 से कटने वाली संख्या हो लास्ट में, है ना। 28 2 से कट जाएगा, 27 नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, 7 2 से नहीं कट सकता। 3 से कटने का नियम क्या है, अंकों को जोड़ के देख लो, अगर अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से कटने का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या 4 से कटेगी। 5 से कटने का नियम क्या है, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से कटेगी। बताओ कोई बहुत बड़ी बात है इसमें, मुझे तो लगता नहीं है ना। तो ये किस चीज में आ गई, हमारी सारी चीजें रूलों में चली गई, ठीक है भाई। तो इनको तुम लिख लो एक बार, मैं 4 से 5 तक आगे, 5 से आगे लिखवा देता हूँ रूल। ठीक है मेरे भाई, हमने इतना सीख लिया। देखो चार चार रूल लिख लिए, 5 लिख लिए। अब देखो छठा रूल देखो, 5 से कटने का नियम कौन सा था, चौथा था। तो 5वां रूल देखो, 5वां रूल ये है, 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 6 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम, 6 से कटने का भी नियम है। 6 से कटने का नियम क्या है, 6 के अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड पे भी बात करी है ना, वैसे एल्सियम सिखाया था, सबसे पहले मैंने गुणनखंड ही सिखाए थे। तो 6 के ऐसे गुणनखंड जो आपस में ना कटते हो, वो होंगे 2 गुणा 3, होंगे नहीं होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसे करके, 6 के 2 आपस में ना कटने वाले, ना कटने वाले गुणनखंड, 2 गुणा 3 ना कटने वाले गुणनखंड से यदि कोई संख्या कटती है, यदि कोई संख्या कट जाती है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी।
ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ मेरे भाई 36, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है 36। अब 36 में क्या है, 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 3। तो ये संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। तो मैं यहां देखूंगा, पहले इसके अंकों का योग करके देखता हूँ। 3 + 6 = 9। कितना आ गया? 9। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो यह संख्या भी 3 से कटेगी भाई। अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। चलो अब देखता हूं मैं इस 6 को। 6 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये 6 जो है 2 से भी कट रहा है, और ये 6 अगर 2 से कट रहा है तो 36 भी 2 से कटेगा, है ना। 18 दूनी 36 होते हैं, 18 बार कटेगा। तो यहीं से हमारा रूल निकल के आया, अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से कट रही है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी, तो वह संख्या 6 से भी कटेगी ही कटेगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से हम कह सकते हैं अतः संख्या 6 से भी कटेगी। 6 छंग 36 होते हैं, 6 से भी कटेगी। ये मैंने तुम्हें छोटा सा एक उदाहरण दे दिया है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला रूल, छठा। 6 से कटने का नियम हो गया। देखो 7 से कटने का कोई ऐसा नियम है नहीं, है ना। है पर बड़ा घूम के है, उससे ना पढ़ो तो सही। अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है, बता दूंगा। कमेंट में बता देना कि सर हमें 7 से कटने का नियम भी बताओ, तो मैं जरूर बताऊंगा। सही है। अब बचा 8। 8 से कटने का नियम मैंने बता दिया, चलो लिख लो। 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम क्या है? लास्ट के 3 अंक, अंतिम अंतिम 3 अंक, 3 अंक 8 से कटने चाहिए। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अगर ऐसा है तभी वह संख्या क्या कटेगी? 8 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल लिख लो भाई, एग्जाम्पल लिख लो 8 से कटने का। 8 8 64 72 8 80। 8 से कटने का लिखो तुम 3 2 1 6। 6 की जगह एक काम करो भाई, तुम 7 कर लो। 6। ठीक है भाई। अब इसमें अगर ये लास्ट के 3 अंक 8 से कट गए, देखो 8 दूनी 16, एक हासिल बचा 8 दूनी 16, तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी? हमारी 8 से कटेगी। तो मैं यहां लिखूंगा ऐसे करके। ठीक है, इनको क्या करके देख लो, 8 से काट कर देख लो। इन 3 अंकों को 8 से काट कर देखो तो कट जाएगा। देखो अगर इसको मैं काटूंगा तो कट जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 दूनी एक हासिल ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो कितनी बार कट गया? 22 बार। तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी? हमारी 8 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है भाई। 7वां सवाल, 9 से कटने का क्या नियम है? देखो 9 से कटने का जो नियम है, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है, या ऐसे देखो 3 से कटने का नियम क्या है? चलो लिख लो यार, 9 से कटने का नियम। 9 से कटने का नियम, 9 से कटने का जो नियम है वो ये है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है भाई। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से कटेगी ही कटेगी, ये भैया लिखित बात है। ठीक है भाई, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 9 2 7। ठीक है भाई, इनको जोड़कर देखो, 9 और 7 दोनों 9 9 18। तो इनको जब मैं जोड़ूंगा 9 + 2 + 7 तो मेरे पास आएगा 18, और 18 9 के पहाड़े में आता है। 9 से, या ऐसे लिख लो 9 से कटेगा, 18 9 से कटेगा। अगर 18 9 से कटेगा तो मेरे भाई ये संख्या भी 9 से जरूर जरूर कटेगी। ठीक है, तो इतना हो गया। 9 से कटने का नियम बता दिया। अब देखो 10 से कटने का नियम, भाई दाएं वाला पढ़ा अपना काट के देखना। 11 से कटने का नियम अल्टरनेट चलता है। जैसे कोई संख्या लिख दो ना, तो उस संख्या के अल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक करके जब अंक आएंगे उनके अंकों का योग, ठीक है, और दूसरी तरफ से फिर अल्टरनेट करके उनके अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो जाए, या अंतर 11 हो जाए, या 11 का कोई मल्टीपल हो जाए, है ना, कोई उसका पहाड़े में कोई आने वाली संख्या हो जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाती है। आज नहीं बता रहे क्योंकि 11 से कटने का नियम अच्छा है, उस पर थोड़ी देर बात करेंगे। उससे सवाल भी आते हैं, कंपटीशन लेवल एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, एक 9 से एक उससे, 9 से नहीं 8 से, 8 से 4 से भी आ जाते हैं, है ना, और भैया 11 से तो आते ही आते हैं। सही है, तो उस पर हम कल बात करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। भैया अगर किसी को मजा आया हो इस वीडियो में
तो एक बार हमें भैया कमेंट में जरूर बताएं और लाइक कर दें, शेयर कर दें जरूर से जरूर, सही है। और कमेंट में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो भी बताएं। जैसे मैंने 7 का रूल छोड़ दिया, अगर किसी को चाहिए कि 7 का भी बताओ तो कमेंट में बता देना, मैं जरूर अगली वीडियो में 7 का नियम जरूर बताऊंगा, ठीक है भाई। कम से कम 8 से 10 कमेंट होंगे तो बताऊंगा, ठीक है। ठीक है भाई, बाकी इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छी चीज है। अगर मैथ सीखना है तो ये चीजें पता होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहें मैथ हीरो से।